हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है द न्यू वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। तो चलिए आज हम कंपेयर करते हैं इंसान के दिमाग को इंसान के द्वारा ही बनाए गए एक आधुनिक आविष्कार कंप्यूटर से। एक एवरेज कंप्यूटर स्टोर कर सकता है लगभग 250,000 पिक्चर्स, 20,000 सॉन्ग्स और लगभग कई सारे मूवीज। एक कंप्यूटर ऑन एन एवरेज कई सारे बिलियन प्रोसेसर को एक साथ संभाल सकता है। तो अब कंपेयर करते हैं इसको हमारे दिमाग से। हमारा दिमाग संभाल सकता है लगभग 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन एक साथ हर सेकंड, और ये चीज हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आपके जिंदा रहने के लिए आपके रगों में परफेक्ट प्रेशर में खून कौन दौड़ा रहा है? आपके दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या आप जानते हुए अपने धड़कन को कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं ना। आपके शरीर के परफेक्ट टेम्परेचर को कौन मेंटेन कर रहा है ताकि आप जिंदा रह सको? वो कौन सी चीज है जो हर सेकंड आपके शरीर को 60 ट्रिलियन कोशिकाओं को 6 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? तो दोस्तों इसी चीज को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इसको अगर एक इंसान ने बारीकी से समझ लिया तो वो अपनी जिंदगी में एक लूजर भी क्यों ना रहा हो, उसे विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस माइंड की पावर को वैज्ञानिकों ने भी बहुत अच्छे से प्रूव किया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में पूरी बात करेंगे, तो बने रहिए अंत तक क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। सो लेट्स एक्सप्लोर द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब इसे जरा ध्यान से सुनो। अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई जादू या मिस्ट्री नहीं है। ये एक साइंस है जिसे साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली प्रूव किया है, और इसकी वजह से एक इंसान अपने जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। तो सुनो, अगर आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को बीमारी क्योर करने के लिए दवा दी जाती है, और दूसरे ग्रुप को भी कहा जाता है कि उन्हें भी वही दवा दी जा रही है जो उनकी बीमारी को ठीक कर देगी, मगर उसकी जगह सिर्फ चीनी से बनी दवा दी जाती है। ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि दोनों ग्रुप के पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, और इसे ही कहा जाता है द प्लेसिबो इफेक्ट। सिर्फ आपकी सोच से आप ठीक हो जाते हो। ये रिसर्च सर्जरीज में भी पाया गया है, जहाँ पेशेंट्स को फेक सर्जरीज किया जाता है, जहाँ उन्हें पता होता है कि उनकी सर्जरीज की जा चुकी है और वो ठीक हो जाते हैं। मगर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो बीमारी कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उनकी सोच की वजह से वो ठीक नहीं हो पाती, और इसे कहते हैं द नसीबो इफेक्ट। और इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में उन्हें वो बीमारी होने वाली है, और उनकी उसी सोच की वजह से वो बीमारी उन पर हावी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने अपने माइंड को उसी चीज के लिए तैयार कर लिया है। इसलिए हमें हर वक्त पॉजिटिव रहने को कहा जाता है, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाती है और असल जिंदगी में हमारे साथ वैसा होने लगता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मांड का एक ऐसा सिद्धांत जो आपको परिचित करेगा दिमाग की अनोखी शक्ति से, और इस सिद्धांत को कहा जाता है द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। ये एक बहुत ही सरल सिद्धांत है जो कि बताता है कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, और आपके थॉट्स यानी कि सोच सीड यानी कि बीज हैं, और आपके दिमाग में आप जो भी सीड प्लांट करोगे आपको बाहर वही थॉट्स असल में उगते हुए दिखेंगे। जैसे आप एक सेब का पेड़ उगाना चाहते हो तो आपको वो सेब के बीज को बोना पड़ेगा। उसमें अच्छे से पानी डालने के बाद जब उसमें सूरज की किरण पड़ेगी और सही मौसम आने के बाद वो पेड़ आपको उगते हुए दिखेगा। और एक बात याद रखना कि वो मिट्टी हमारा दिमाग है, वो जो बीज हम बो रहे हैं वो हमारे विचार यानी कि थॉट्स हैं, वो पानी जो हम डाल रहे हैं वो हमारे जिंदगी के एक्शंस हैं, और वो धूप हमारे फीलिंग्स हैं, और वो सही मौसम यानी कि सही समय आने पर एक दिन जरूर उगेगा। और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना ही होगा, ये भी कुछ इस तरह ही होता है। मगर एक बात ध्यान रहे कि सिर्फ अच्छी सोच से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको उसके साथ साथ बीच बीच में एक छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, क्योंकि अगर सोचने से सिर्फ होता तो हर कोई धोनी और सलमान खान होता। इस रिसर्च में ऐसे कई केसेस भी आए हैं जहाँ लोग अपने अंदर एक बहुत ही नेगेटिव ख्याल को ला डालते हैं। आप ही सोचो, आपने उस बीज को गंदा पानी दिया तो वो एक जहरीला पेड़ ही बनेगा। हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है इसे कोई वजह देना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको वो चीज क्यों चाहिए जिसकी वजह से आप उसके बारे में हर वक्त सोच रहे हो और एक्सेस लेने की सोच रहे हो। अगर आप सोचने की शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करते तो ये जान लो कि एक रिसर्च में एक इंसान के बॉडी में एक मशीन को अटैच किया जो मसल स्फीयर की एक्टिविटी को मेजर कर सकता था, और उसे ये सोचने के लिए कहा गया कि वो पहाड़ के ऊपर से स्कीइंग करते हुए आए, वो भी बिना अपने बॉडी के मसल्स को यूज किए। तो सिर्फ उसके सोचने से ही उस सारे एरिया के मसल्स एक्टिवेट हो गए जो नॉर्मली वो काम करने वक्त होते थे। सिर्फ सोचने से इतना हो सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको जो भी पाना है लाइफ में आपको उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में जानना है, पढ़ना है, डायरी में भी लिख सकते हैं, और छोटे छोटे एक्शंस भी लेते रहना है। बस इतना याद रहे कि हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव बीज हमें नहीं बोना है। हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको एक वजह भी देना है कि आपको वो चीज क्यों चाहिए। फिर देखना एक दिन जरूर आएगा जब वो चीज आपको मिल जाएगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। आप जैसा अपने दिमाग में बोओगे आपके बाहर वैसा वातावरण दिखाई देगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो दुनिया आपको बहुत ही खुशहाल दिखाई देगी। अगर आपने अपने अंदर एक बुरा वातावरण बना लिया तो बाहर भी वैसा वातावरण दिखाई देगा।
उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नया कुछ जरूर सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आगे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।